दोस्तों हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर चुके हैं और दोस्तों मैं आपको हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि पेन उठाइए, पेपर उठाइए, तभी आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों 2009 का क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसमें 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ करेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पेन और पेपर पे क्या लिखेंगे वो मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके बता दूंगा। वो कीवर्ड्स आप लिखेंगे और गूगल क्रोम पे या आप यूट्यूब पे उस पॉइंट को सर्च करके डिटेल अपना नोट्स बनाएंगे, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पहले रामबाण साबित हो जाएगी, यानी बहुत कारगर साबित होती है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि डेथ ऑफ एम्परर जहांगीर, जहांगीर साहब के इंतकाल के बाद इनके बेटे बने जिनका नाम था शाहजहां। उनका और दूसरा नाम क्या था? तो क्वेश्चन पहला जो है उसका जो आंसर है वो है बी, खुर्रम। खुर्रम के नाम से जाने जाते थे शाहजहां जी। ठीक है, शाहजहां जी ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां जी ने जामा मस्जिद दिल्ली बनवाया, शाहजहां जी ने ही लाल किला बनवाया। तो शाहजहां जी जो बने राजा उनका नाम था खुर्रम। ठीक है, तो आप लोग शाहजहां के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उनका दूसरा नाम क्या था। अब क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑथर ऑफ द बुक मुताला सर सैयद इज। मुताला सर सैयद के बारे में जो किताब लिखी थी, इस किताब को किसने लिखी है? तो क्वेश्चन दूसरा जो आंसर है सी, अब्दुल हक। किसने? अब्दुल हक ने। द ऑथर ऑफ द बुक मुताला सर सैयद इज अब्दुल हक। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर है सी। क्वेश्चन तीसरा जो है इंग्लिश टीम प्लेड अ क्रिकेट मैच। अब इसमें क्या है, मुताला सर सैयद के बारे में ज़रूर आप नोट्स बनाएंगे कि ये किताब किसने लिखी है, किस सन में लिखी थी। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि अब्दुल हक साहब के बारे में मैंने बता दिया कि अब्दुल हक साहब ने लिखा, लेकिन अब्दुल हक साहब ने किस सन में लिखी ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 3 देखिए, इंग्लिश टीम प्लेड अ क्रिकेट मैच एट द क्रिकेट ग्राउंड ऑफ अलीगढ़ अगेंस्ट अलीगढ़ कॉलेज टीम इन 1891। ठीक है, अंग्रेज ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे खेला था अलीगढ़ कॉलेज टीम से 1891 में। 4 रन्स वर नीडेड फॉर द विन ऑफ अलीगढ़ कॉलेज टीम। 4 रन की ज़रूरी थी तो अलीगढ़ कॉलेज टीम जीत जाती। 1 बॉल वॉज लेफ्ट, 1 बॉल बचे थे। लास्ट बैट्समैन वॉज इन हु हिट्स अ 6 नेम ही। किसने लास्ट बॉल पे छक्का मारा? मतलब अंग्रेजों की टीम थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी टीम थी। तो अंग्रेजों से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीम में मैच हो रहा था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 4 रन बनाने थे और लास्ट बॉल में ही बनाने थे, मतलब एक ही बॉल बचे हुए। तो लास्ट बॉल पे छक्का किसने मारा था? 4 ऑप्शन से। क्वेश्चन 3 का जो आंसर है मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के अलीगढ़ कॉलेज टीम को जिताया था। कब? 1891 में। तो मौलाना शौकत अली के बारे में थोड़ा नोट्स बना लीजिए कि मौलाना शौकत अली कौन थे और कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, मौलाना शौकत अली। तो क्वेश्चन 3 का आंसर बी है, मौलाना शौकत अली। क्वेश्चन 4 देखिए, द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज। सर सैयद अहमद खान साहब के अपने पिताजी का, अपने अब्बा का क्या नाम था? क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है सैयद हादी। ठीक है, सैयद हादी सर सैयद अहमद खान साहब के अब्बा का नाम था, यानी फादर का नाम था, पिताजी का नाम था सैयद हादी। क्वेश्चन 4 का ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सैयद हादी। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में ये है कि द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज। वो पर्सन जिन्होंने शिलान्यास किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज का शिलान्यास किसने किया? कौन इंसान थे? तो क्वेश्चन 5 के जो आंसर है ए, लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन दास समझ लीजिए। अभी लिट्टन दास खेलते हैं क्रिकेट कहाँ से? बांग्लादेश से। तो मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड लिट्टन, लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बिहार का, तो लिट्टन याद रखिएगा। लिट्टन ही थे जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना मतलब शिलान्यास मतलब इनॉग्रेशंस की थी। कब? 1875 में। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आंसर ए है लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इनका रिलेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या है। ठीक है, बाकी इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं आपको बोलता हूं कि पेपर पेन पे लिखना है वो ज़रूर लिख लीजिएगा, तभी तैयारी में आपका 4 चांद लग जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, सर सैयद अहमद खान इन 1860
पब्लिश अ मैगजीन लोयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड एंड रिसाला खैर ख्वानाह मुस्लिम्स इन उर्दू, नेम द टाउन फ्रॉम विच दीज वर पब्लिश। क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है ए मुरादाबाद। सर सैयद अहमद खान ने 1860 में पब्लिश किया एक मैगजीन को लोयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के नाम से इन इंग्लिश में, एंड रिसाला खैर ख्वाना ने ए मुस्लिम इन उर्दू, नेम द टाउन फ्रॉम विच दीज वर पब्लिश। मुरादाबाद से दोनों अखबार उर्दू में और इंग्लिश में पब्लिश होते थे 1860 में, तो मुरादाबाद याद रखिएगा, ठीक है। मुरादाबाद बहुत फेमस है, और मुरादाबाद से अलीगढ़ का क्या रिलेशन है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भी एक रिलेशन है वो ज़रूर आप खोज के कमेंट करके बताइएगा और नोट्स में लिखिएगा कि मुरादाबाद से अलीगढ़ का क्या संबंध है, और गाज़ीपुर से, जो गाज़ीपुर है बिल्कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसका मुरादाबाद से अलीगढ़ से क्या रिलेशन है, और गाजीपुर से भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या रिलेशन। क्वेश्चन 7 देखिए, द लॉन्गिट्यूड ऑन विच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई पे है, और क्या इसकी स्थित है, मतलब ये कितना डिग्री है, कितना मिनट्स है। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो ए है, 79 डिग्री 10 सेकेंड, ठीक है, 79 डिग्री 10 मिनट्स, ठीक है, मिनट के बाद सेकेंड आता है, तो 79 डिग्री 10 मिनट्स। देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है इंडो इस्लामिक कल्चर में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एएमयू में तो आता ही आता है, तो एएमयू से रिलेशन जितने भी लोग हैं वो सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये फिजिकली है, ज्योग्राफी के बारे में पूछ लिया गया है, 79 डिग्री, ये याद करने वाला है, ठीक है, कि कितने लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, 79 डिग्री 10 मिनट। क्वेश्चन 7 का ए। क्वेश्चन 8 का देखिए, नेम द मदर ऑफ हजरत इब्राहिम द सन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटा थे जिनका हजरत इब्राहिम नाम था, उनकी मदर का क्या नाम था। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है बी, हजरत मरिया कप्तिया, हजरत मारिया। तो मारिया का नाम याद रखिएगा, याद रहेगा, नेम द मदर ऑफ हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम साहब थे जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, तो उनका अम्मी का क्या नाम था, हजरत मारिया कब्तिया, ठीक है। तो मारिया याद रखिएगा, हजरत हजरत तो सब में लगा हुआ है, कब्तिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने, तो मारिया ही याद रखिएगा, जो हजरत इब्राहिम जो कि बेटे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी अम्मी थी। क्वेश्चन 9 देखिए, करा द प्रोफेट मोहम्मद स्टेड इन द हाउस ऑफ सहाबी फॉर 7 मंथ्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाउस ऑफ सहाबी के 7 महीने रहे फ्रॉम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू यात्रिब, मतलब मदीना। यात्रिब देखिए मदीना का दूसरा नाम है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेम, किसके यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने तक रुके थे जब उनको मक्का वाले ने मार के भगा दिया था, तो वो हिजरत किए थे, माइग्रेट कर गए थे मक्का से मदीना शहर में। मदीना का दूसरा नाम है यात्रिब। तो किसके यहाँ रुके थे 7 महीने तक, तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है सी, अबू अयूब अंसारी के घर रुके थे। किसके यहाँ, अबू अयूब अंसारी के घर 7 महीना रहे थे मदीना में, क्योंकि मक्का वालों ने बहुत जुल्म किया था, बहुत ही मारते पीटते रहते थे, इनके मतलब बहिष्कार करते थे, अपोज करते थे, जो भी काम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो मक्का वाले उनको पीटते मारते थे। और आज गज़ब की बात है कि मक्का में ही लोग हज करने जाते हैं, मक्का शहर के। तो मक्का शहर से गए मदीना, तो किसके यहाँ रुके थे, अयूब अंसारी जी के यहाँ रुके थे 7 महीने तक। क्वेश्चन 10 देखिए, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हु गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। कौन सा प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के जो भारत को अपनी आज़ादी थी। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है सी, सर क्लेमेंट एटली, ठीक है। एटली, एटली एक साउथ में डायरेक्टर हैं, तो उनके नाम से जो अभी आजकल फेमस है कि शाहरुख खान की फिल्म डायरेक्ट करेंगे, तो इटली से नाम याद रखिएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जिन्होंने भारत को अपनी आज़ादी दी, तो सर क्लेमेंट एटली। तो क्वेश्चन 10 हम लोगों ने 9 मिनट में ही हासिल कर लिया है। अब आपको जो जो मैंने हाईलाइट किया है कि अलीगढ़ से और लोगों का क्या क्या संबंध है, जैसे अब आपको यहाँ सर क्लेमेंट एटली का इंडिया से क्या संबंध है ये आप याद रखिएगा। अयूब अंसारी साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा जो मदीना का रहने वाले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 महीने तक अपने घर पे रखे हुए थे। 8वां क्वेश्चन में ये है कि हज़रत इब्राहिम के अम्मी का नाम क्या था। हज़रत इब्राहिम ये जो थे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे।
अब एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो अलग हैं। तो हज़रत इब्राहिम जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, इनके मदर का नाम मारिया था, ये आपको याद रखना। अलीगढ़ का लॉन्गिट्यूड कितना है? 79 डिग्री 10 मिनट। और मुरादाबाद का अलीगढ़ से क्या क्या संबंध है वो आपको याद रखना है। 2 अखबार पब्लिश की थी सर सैयद अहमद खान साहब ने, वो मुरादाबाद से पब्लिश की थी। और जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो शिलान्यास किए थे लॉर्ड लिटन, लिटन दास से आपको याद रहेगा, लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 था कि सर सैयद अहमद खान साहब के अब्बू का क्या नाम था? तो सैयद हादी नाम था। और इंग्लिश टीम में जो अलीगढ़ कॉलेज से मैच खेल रही थी, तो लास्ट बॉल पे किसने छक्का मारा था और अलीगढ़ कॉलेज को जिताया था? एक ही बॉल था, 4 रन बनाने थे और उस लास्ट बॉल पे छक्का मारा था मौलाना शौकत अली ने। मुतल्ला सैयद, सर सैयद के बारे में जो बुक लिखी है वो कौन लिखे? अब्दुल हक साहब। तो अब्दुल हक साहब के बारे में और मुतल्ला सैयद की किताब के बारे में पढ़ लीजिएगा। डेथ ऑफ एम्पेयर जहांगीर, शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम नाम था। ठीक है, शाहजहां। शाहजहां ने 3 चीज़ें, बहुत मेजर चीज़ें बनाई है, जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और शाहजहां को किसने कैद किया था और कितने दिनों तक कैद किया था ये भी याद रखिएगा। और फिर अगले वीडियो में अगले ईयर्स के क्वेश्चंस में आपसे मिलते हैं। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।